दोस्तों आज अपन वापस एक बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एडवांस पैटर्न के, जो कि बेस्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे अपन कहते हैं बॉक्स फंक्शन। आइए देखें क्या कहना चाहता है। ऑर्डर ट्रिपलेट जो ए बी और सी है, ऑर्डर ट्रिपलेट एबीसी आपको दे रखा है कि पॉजिटिव रियल है, बिल्कुल सही बात है। और दे रखा है आपको कि भैया जो एबीसी है पॉजिटिव रियल, वो इस कंडीशन, इस डेटा को फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, देखो पहले दे रखा है आपको बॉक्स ऑफ ए इंटू बी इंटू सी 3, फिर दे रखा है आपको a इंटू बॉक्स ऑफ b इंटू सी 4 दे रखा है, फिर a इंटू बी इंटू बॉक्स ऑफ सी कितना दे रखा है विद्यार्थियों 5। ये क्वेश्चन सबसे छोटी प्रॉपर्टी जीआईएफ के ऊपर बेस्ड है, जो कि कहता है किसी भी नंबर का बॉक्स या तो उस नंबर से छोटा या तो उसके बराबर होगा। बस अगर आपने ये प्रॉपर्टी ध्यान रखी, और जो कि सबको ध्यान होती भी है, तो इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या कहना चाहता है। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आज अगर मैं आपको ये देता हूं कि बॉक्स ऑफ ए बी सी, हम सभी जानते हैं कि अगर बॉक्स ऑफ ए बी सी है तो बी सी तो पॉजिटिव है। पहले आप ये बता दो बॉक्स ऑफ ए, क्या मैं कह सकता हूं लेस देन इक्वल टू ए उस प्रॉपर्टी के तहत, और बी और सी पॉजिटिव है, तो इनिक्विटी में अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनिक्विटी का साइन चेंज नहीं होता। तो आप ये चीज भी समझ सकते हैं ना, बॉक्स ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इज लेस देन इक्वल टू ए बी सी। मानते हो बात को? सिमिलरली अगर आप ये जानते हो तो आप ये भी समझ गए होंगे कि a इंटू बॉक्स ऑफ b इंटू सी इज लेस देन इक्वल टू ए बी सी। क्या किया सर ने? सर ने पहले किया कि बॉक्स ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू b, और फिर दोनों साइड सर ने a और c से मल्टीप्लाई कर दिया। a और c से मल्टीप्लाई किया तो इनिक्विटी का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि आपको पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हैं, और हमें पता है कि अगर इनिक्विटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता तो साइन चेंज नहीं होता। तो क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या एक और बात जो मैं लिखने जा रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगी? तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू बॉक्स ऑफ सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। क्या ये छोटी बात समझ में? फिर से वही काम किया कि पहले बॉक्स ऑफ सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी, फिर a b से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रियल नंबर है a और b, तो मल्टीप्लाई करने पे इनिक्विटी का साइन चेंज नहीं होता। अब आप बताओ, क्या आपको ये दे रखा है कि बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू 3 है, तो मतलब ये 3 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एबीसी जो भी है वो 3 या 3 से बड़ा है। इसका मतलब a इंटू बॉक्स ऑफ b इंटू सी की वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है कि भैया a इंटू बी इंटू सी 4 या 4 से बड़ा है। और ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि a इंटू बी इंटू बॉक्स ऑफ सी 5 है, तो ये a इंटू बी इंटू सी की जो वैल्यू है 5 से बड़ी है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये भाई साहब 3 या 3 से बड़े, ये भाई साहब 4 या 4 से बड़े, और ये भाई साहब 5 या 5 से बड़े, और है तो एक ही भाई। इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर अपन लेंगे तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि a इंटू बी इंटू सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? जो हरकत अपन ने यहां पर करी वही हरकत अपन एक और बार करने जा रहे हैं। फिर से इस बात को ध्यान से सुनिए। क्या हम जानते हैं कि बॉक्स ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए? हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं, ये तो हमने कह दिया। अगर एक और बात को देखोगे तो बॉक्स ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी। सोचो सोचो, क्योंकि B हमेशा बॉक्स ऑफ B से बड़ा होता है या बराबर होगा, C हमेशा बॉक्स ऑफ C से बड़ा या बराबर होगा। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं? क्या साथ के साथ में ये भी बोल सकता हूं कि बॉक्स ऑफ A इंटू बॉक्स ऑफ B इंटू बॉक्स ऑफ C इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू A इंटू बॉक्स ऑफ B इंटू C? क्या इस बात से ये भी कह सकते हैं अपन कि बॉक्स ऑफ A इंटू बॉक्स ऑफ B इंटू बॉक्स ऑफ C इज लेस देन इक्वल टू A इंटू B इंटू बॉक्स ऑफ C? ये कैसे लिखा? ये तीनों अपन कैसे लिख रहे हैं, इस बात को वापस आप देखिए। क्या हम जानते हैं कि बॉक्स ऑफ C is always less than equals to C? क्या हम जानते हैं कि बॉक्स ऑफ B is always less than equals to B? तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बॉक्स ऑफ B इंटू बॉक्स ऑफ C is less than equals to BC? बोलो हाँ या ना? फिर मैं वापस से बॉक्स ऑफ A से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यही वाली पार्टी आएगी? सोचो सोचो, आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से मैंने तीनों चीजें लिखी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत छोटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लिख रहे हैं। अब आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 3। इसका मतलब बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी की वैल्यू 3 या 3 से छोटी। इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 4। इसका मतलब बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी की वैल्यू कितनी है? 4 या 4 से छोटी। और इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 5, तो बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी। तो विद्यार्थियों आप ये बताइए कि ये पार्टी 3 से छोटी, ये पार्टी 4 या 4 से छोटी, और ये पार्टी 5 या 5 से छोटी है, तो एक ही पार्टी। तो पार्टी क्या कहना चाह रहा है कि बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 3। सोचो, यही नंबर 3 या 3 से छोटा, यही नंबर 4 या 4 से छोटा, और यही नंबर 5 या 5 से छोटा, तो सहमति कहां पर आएगी? ये नंबर 3 या 3 से छोटा। अब आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी आपका लेस देन इक्वल टू 3 आया, और आपके पास क्या है कि a इंटू बी इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 5। इन दो बातों को ध्यान रखते हैं। आइए आगे वापस से देखें। क्या आपके पास ये 3 डेटा है? अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट करता हूं, इसका इंटू इसका इंटू इसका, तो तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मेरे पास बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी
इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट विल बी 60। सोचो विद्यार्थियों कैसे जनरेट हुआ ये, अपन ये कैसे लिखा, मैंने इन तीनों को प्रोडक्ट किया तो बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी, फिर एबीसी का स्क्वायर आ गया। मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मैं कुछ एज्यूम करूं, लेट P will be equals to A into B into C, और मैं मान लेता हूं Q will be equals to box of A into box of B into box of C। क्या इस गहराई को समझ रहे हो कि मैं क्यों मान रहा हूं ये, क्योंकि A into B into C यहां पे दिख रहा है और box of A into box of C into B into box of C मेरे को यहां पे दिख रहा है। तो आपकी आंखों से ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये लिखा हुआ है Q और ये लिखा हुआ है P का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 60। बोलो सही है कि नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आप बताओ जैसे मैंने इनको P और Q के टर्म्स में लिखा तो इन बातों को भी मैं कैसे लिख सकता हूं, इन बातों को, ये है मेरा P, सॉरी ये है मेरा Q, क्योंकि बॉक्स ऑफ A इंटू बॉक्स ऑफ B इंटू बॉक्स ऑफ C मैंने क्या माना Q, तो मेरा Q क्या है 3 या 3 से छोटा, और साथ के साथ में मेरा P क्या है 5 या 5 से बड़ा। क्या इस बात को मानते हो? अगर P 5 या 5 से बड़ा है तो बताओ यहां पर P स्क्वायर की जरूरत है, तो P स्क्वायर 25 से बड़ा या बराबर आया कि नहीं आया? सोचो और हल्का सा दिमाग लगाते हैं अपन कि सर Q जो है वो आपका बॉक्स ऑफ A इंटू बॉक्स ऑफ B इंटू बॉक्स ऑफ C है, जो कि लेस देन इक्वल टू 3 है। ये बात यहां से निकल के आ रही है। मैं सोच रहा हूं यार ये है तो इंटीजर, Q अगर एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो Q क्या क्या हो सकता है, या तो 3 या तो 2 या तो 1। इसका मतलब मेरे को केस लेने पड़ेंगे। तो अब यहां से केस चालू हो जाएगा, क्योंकि Q की केवल 3 ही वैल्यू हो सकती है, 3 2 या 1। क्यों? क्योंकि यहां पर A B C जो है पॉजिटिव रियल है, जीरो नहीं है, पॉजिटिव रियल। इसका मतलब 0 से बड़े हैं। अब 0 से बड़े हैं तो यहां पर 0 का बॉक्स ये 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब Q जो है या तो 3 या तो 2 या तो 1 हो सकता है। क्या यहां तक विशेष रूप से बात आपको समझ में आएगी? आइए अब अपन बात करते हैं। यहां पर मैं ये सोच रहा हूं, अब 3 केस बने, एक बार Q की वैल्यू 3, एक बार Q की वैल्यू 2, एक बार Q की वैल्यू 1। तो यदि मैं लेता हूं इफ Q इक्वल्स टू 3, सोचो Q की वैल्यू क्या ली 3, तो बताओ P स्क्वायर क्या आ जाएगा 60/3 मतलब Q, तो 60/3 क्योंकि मैंने Q की वैल्यू 3 ली है, तो कितना आ गया 20। भैया इस बात को देखो, हमने पहले ही बोल रखा है P स्क्वायर मेरा 25 है, 25 से बड़ा है, और आपने Q की वैल्यू 3 पर P स्क्वायर कितना लेके आया 20। बहुत नाइंसाफी, मतलब P स्क्वायर ये नहीं हो सकता, मतलब Q ये नहीं हो सकता, मतलब Q की वैल्यू जो 3 थी वो डिस्कार्ड हो गई। अब मैं क्या लेता हूं, 2 बाद में लूंगा, मैं पहले लेता हूं Q की वैल्यू 1। अगर मैं Q की वैल्यू 1 लेता हूं तो बताओ यहां पर P स्क्वायर जो है दैट विल बी 60/Q है, तो कितना हो जाएगा 60/1, तो 60 हो जाएगा। क्या अब ये P स्क्वायर चल सकता है? हाँ ये तो चल सकता है, ये चल सकता है, लेकिन आपके में तो A B और C ऑर्डर ट्रिपलेट चाहिए ना। अभी तो मैं केवल Q तक पहुंचा हूं। अब अगर ये हो सकता है Q1 चल सकता है, क्योंकि P स्क्वायर 60 चल सकता है, तो Q1 भी चल सकता है, सोचो। लेकिन अभी ABC निकालना बाकी है। अब आप बताओ Q आपका 1 चलेगा, क्यों? क्योंकि P स्क्वायर आपका 60 है और अपन ने जो डेटा लिया उसमें P स्क्वायर आपका 25 या 25 से बड़ा है। बोलो सही कि नहीं? अब मैं क्या सोच रहा हूं विद्यार्थियों, देखो कि Q आपका 1 है, इसका मतलब बॉक्स ऑफ A इंटू बॉक्स ऑफ B इंटू बॉक्स ऑफ C कितना है 1, हाँ या ना? 3 इंटीजर का प्रोडक्ट 1 कब आता है? जब बॉक्स ऑफ A भी 1 हो, बॉक्स ऑफ B भी 1 हो और बॉक्स ऑफ C भी 1 हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? फिर से सुनो इस बात को, बॉक्स ऑफ A भी 1 हो, बॉक्स ऑफ B भी 1 हो, बॉक्स ऑफ C भी 1 हो, क्योंकि A का बॉक्स, B का बॉक्स और C का बॉक्स ये सब इंटीजर है। इंटीजर इंटू इंटीजर इंटू इंटीजर 1 होना चाहिए। अब भैया तभी शर्त पॉसिबल होगी जब ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 होगा। अरे भैया मन में सवाल आता है, सर ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, तो भैया फिर ये इंटीजर नहीं रहेगा, इसको 1/2 होना पड़ेगा 1 बनने के लिए, और 1/2 इंटीजर नहीं होता। तो आप कोई भी और केस लेंगे तो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, केवल एक ही केस वैलिड होगा, A का बॉक्स भी 1, B का बॉक्स भी 1 और C का बॉक्स भी 1। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? अब देखो आप, बॉक्स ऑफ A 1, बॉक्स ऑफ B 1 और बॉक्स ऑफ C 1, तो मैंने ठीक है। अब बॉक्स ऑफ A अगर 1 है तो A की वैल्यू कहां तक हो सकती है ताकि उसका बॉक्स लेने पर 1 आ जाए? 1 से लेकर 2 तक। बताओ बॉक्स ऑफ B 1 है तो B की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 1 से लेकर 2 तक। माना इस बात को? अब सुनो ध्यान से, आपके पास जो डेटा है उससे वेरीफाई करूंगा। पहले तो मैंने कहा कि भैया इसको मैंने Q माना, इसको मैंने P का स्क्वायर माना, ये ले लिया, मेरा P स्क्वायर इंटू Q 60 आया, और मेरा Q एक इंटीजर था जो कि 3 या 3 से छोटा। इंटीजर 3 या 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 3, 2 और 1, क्योंकि पॉजिटिव रियल बोला है। अब मैंने 3 रखा, 3 के लिए P स्क्वायर 20 आ गया, लेकिन ये मना कर रहा है, ये डिस्कार्ड। फिर मैंने Q की वैल्यू क्या ली 1 ली, तो उसके लिए P स्क्वायर 60 आ गया। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो P स्क्वायर की वैल्यू 60 होगी तो Q की वैल्यू 1 होगी। अब मैं यहां पर चेक कर रहा हूं कि बॉक्स ऑफ A, बॉक्स ऑफ B, बॉक्स ऑफ C 1 है, तो क्या मैं ABC की वैल्यू निकाल पा रहा हूं क्या? अब इन शर्तों को भी तो सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। मैं क्या सोच रहा हूं दूर से कि अगर आपका A 1 से 2 है
क्योंकि बॉक्स ऑफ ए 1 है, बॉक्स ऑफ बी 1 है, बॉक्स ऑफ सी भी 1 है। तो बॉक्स ऑफ ए अगर 1 है तो ए की वैल्यू 1 से 2 रही होगी तभी उसका बॉक्स 1 आया होगा, बी की वैल्यू 1 से 2 रही होगी उसका बॉक्स 1 आया होगा, सिमिलरली सी की वैल्यू भी 1 से 2 रही होगी उसका बॉक्स भी क्या आया होगा 1। तो यहां पर देखते हैं कि इसको वेरीफाई करके देखता हूं एक एक को, ये वेरीफाई हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, इसको वेरीफाई करता हूं। ये कह रहा है ए इंटू बी इंटू बॉक्स ऑफ सी की वैल्यू मेरे पास 5 है। एक बार रख के देखते हैं। मैंने एलएचएस निकाला, मैंने कहा ए आपका 1 से 2 है, बोलो हाँ या ना। आपका बी 1 से 2 है और सी का बॉक्स कितना दे रखा है 1। तो यहां पर अगर मैं इसको 1 प्लग इन करूंगा तो क्या ए बी की वैल्यू 5 होनी चाहिए, ए बी की वैल्यू 5 होनी चाहिए, और ए आपका 1 से 2 तक नाच रहा है, बी आपका 1 से 2 तक नाच रहा है। तो भैया ए बी इसका जब प्रोडक्ट करोगे उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, तो ये 5 तक तो पहुंचेगा ही नहीं। सुनो फिर से ध्यान से, अगर क्यू आपका 1 है तो बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी 1 है, तो इसका मतलब एक ही केस वैलिड है कि ये तीनों के तीनों इंटीजर होके 1 बन जाए। अब जब ये 1 बन रहा है तो ए की वैल्यू 1 से 2 नाचेगी, बी की वैल्यू भी 1 से 2 नाचेगी और सी की वैल्यू भी 1 से 2 नाचेगी। तो मैं इसको वेरीफाई करवा रहा हूं कि भैया इसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को गिवन तो यही है। तो ए इंटू बी इंटू बॉक्स ऑफ सी, तो बॉक्स ऑफ सी पे मैंने 1 रखा तो मेरा ए बी 5 आया। अब ए की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, बी की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, ये 5 तक तो पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये केस ही नहीं हो पाएगा, मतलब क्यू की वैल्यू 1 ही नहीं हो पाएगी। तो मैंने क्यू की वैल्यू 1 रिजेक्ट करी। बोलो विद्यार्थी, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अगर आपको यहां तक बात समझ में आई तो अब हम एक और केस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब मेरे को ये पूरा रब करना पड़ेगा। सोचो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? इतना पार्ट में रब कर रहा हूं, केवल इतना पार्ट, क्योंकि इतने पार्ट की जरूरत, जितनी चीजें थी वो मैंने साइड में लिख दी। अब मेरे को एक केस वैलिड करना है, कौन सा वाला? क्यू की वैल्यू 2 वाला। आइए इसको एक्सप्लोर करें। अब तीसरा केस लेता हूं, इफ क्यू इक्वल्स टू 2। भैया ये चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यू की वैल्यू अगर मैं 2 ली, क्यू की वैल्यू अगर मैंने 2 ली तो बताओ पी स्क्वायर क्या आ जाएगा? जो अपना पी स्क्वायर था वो 60 अपॉन क्यू था, और क्यू की वैल्यू मैंने 2 ली तो 60 अपॉन 2 दैट विल बी 30। क्या अभी भी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 है? इसका मतलब ये पी चलेगा, ये पी चलेगा तो ये क्यू चलेगा। बोलो बोलो बोलो। तो आपका पी स्क्वायर कितना आया? 30। तो पी कितना आया? √30। भैया प्लस माइनस होता है लेकिन मैं माइनस ले नहीं सकता, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? √30। सोचो विद्यार्थी सोचो, तो पी मेरा √30 है। अब बताओ क्यू, क्यू क्या है आपका? बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2। और ये तीनों क्या है? इंटीजर। ये तीनों क्या है? इंटीजर। विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान से देखें, मैं इस पूरे को रब कर दूं यहां तक। रीजन, क्योंकि मेरे को जितना चाहिए था वो मैंने लिख दिया। अब बाकी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को बढ़ाना है आगे। तो अभी तक अपने जितनी भी वैल्यूज रखी वो वहां पर मैंने क्यू की वैल्यू 3 रिजेक्ट हो गई, क्यू की वैल्यू 1 रिजेक्ट हो गई। अब मैं क्यू की वैल्यू 2 के लिए चेक कर रहा हूं, तो यहीं पे चेक कर देता हूं, ज्यादा अच्छा है। अब आप खुद सोचो कि यदि मैं क्यू की वैल्यू 2 रखता हूं, इसका मतलब बॉक्स ऑफ ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू बॉक्स ऑफ सी में क्या रखता हूं? 2 रखता हूं। बोलो हाँ या ना? अब ये तीन इंटीजर का प्रोडक्ट 2 कब आएगा? जब ये 2, ये 1 और ये 1 हो। और या तो पहले केस लेते हैं 1 1 2, और दूसरा 1 2 1, और तीसरा 2 1 1। बोलो हाँ या ना? और हमें पता है कि जो P आया वो कितना आया? √30। और P क्या है? A B C। बस इन बातों को ध्यान में रखना है अपने को, क्योंकि अपना P स्क्वायर था 30 तो P था √30। आइए अब ABC की वैल्यू निकालनी है। तो वापस से मेरे लिए अब ये केस 1 हो गया। तो केस 1 अगर मैं सॉल्व करता हूं, केस 1 को ध्यान से देखें, थोड़ा अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग खोल के रख देने वाला क्वेश्चन है। अगर मैंने कहा केस 1, बॉक्स ऑफ A1 बॉक्स ऑफ B1 बॉक्स ऑफ C2, ये मैंने रखा, तो आप बताओ आपके पास डेटा क्या क्या है? आपके पास एक डेटा ये है, क्या है आपके पास डेटा? बॉक्स ऑफ A इंटू बी इंटू सी कितना? 3, A इंटू बॉक्स ऑफ B इंटू C 4, और आपके पास क्या है? A इंटू बी इंटू बॉक्स ऑफ C दैट विल बी 5। अब आप बताओ यहां पर अगर मैं बॉक्स ऑफ A रखूंगा 1 तो BC की वैल्यू कितनी? 3। यहां पर AC की वैल्यू बॉक्स ऑफ B की जगह पर रखा 1 तो AC की वैल्यू 4, और अगर मैंने रखा यहां पर ये तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2, क्योंकि यहां पे 2 रखूंगा। अब आप बताओ BC 3 है, AC 4 है और AB 5/2 है। भैया मेरे को चाहिए क्या? A B और C। अब आप बताओ इन तीनों केस में AB से आपका √30 है, तो ABC अगर √30 है, इसको अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो BC = 3 है। डिवाइड करने पर क्या आएगा? A आएगा, तो A कितना आया? √30/3। सिमिलरली आपका ABC कितना है? √30। अगर आप AC से डिवाइड कर दोगे तो A और C कैंसिल आउट हो जाएगा, B कितना आएगा? √30/4। सोचो। सिमिलरली विद्यार्थियों आपका ABC कितना रखा है? √30। अगर आप AB से डिवाइड करोगे तो ये 5/2, तो ये C निकल कर आएगा कितना? ये C आएगा, और C कितना हो जाएगा? 2√30/5। अब ये निकालने के बाद ये जरूर चेक कर लेना कि आपका A B और C
जो बॉक्स में आपने माना था 1 1 और 2 ही होना चाहिए, अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, देखो रूट 30 का मतलब समझते हो 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 25 5 होता है, तो रूट 30 कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग बाय 3 कितना 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ 1, फिर रूट 30 बाय 4 वापस से कितना, इसका भी जीआईएफ कितना 1 पॉइंट समथिंग, तो उसका जीआईएफ कितना 1, मतलब बी का वैल्यू कितना 1 पॉइंट समथिंग, उसका जीआईएफ कितना 1, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 5 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 2 पॉइंट समथिंग, उसका जीएफ 2, इसका मतलब ए बी और सी की वैल्यू चलेगी। अब देखो कई ऑप्शन में है, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, रूट 30 बाय 3, रूट 30 बाय 4, 2 रूट 30 बाय 5, ए ऑप्शन तो एकदम सही है। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? इसी तरीके से जैसे ही मैंने केस बॉक्स ए बॉक्स बी बॉक्स सी का 2 लिया, ये वाला केस मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं केस 2 सॉल्व करूंगा, इस केस से जो आंसर आना था वो आ गया और वो आंसर ये आया। अब मैं वापस से इसको रब करता हूं, अब मैं सॉल्व करता हूं केस नंबर 2, बोलो सही कि नहीं? केस नंबर 2 क्या कहता है विद्यार्थियों? देखो केस नंबर 2 है कि बॉक्स ऑफ ए 1 है, बॉक्स ऑफ बी 2 है और बॉक्स ऑफ सी कितना होना चाहिए 1। वापस से वही बात अपन करेंगे कि आपको बॉक्स ए इंटू बी इंटू सी कितना है 3, ए इंटू बॉक्स बी इंटू सी कितना दे रखा है 4, और यहां पर दे रखा है ए इंटू बी इंटू बॉक्स सी कितना है 5। अगर आप सी की वैल्यू 1 रखते हो तो यहां से ए बी की वैल्यू 5 आएगी, अगर आप बी की वैल्यू 2 रखते हो तो यहां से ए सी की वैल्यू 2 आएगी, अगर आप यहां पर बॉक्स ऑफ ए की वैल्यू 1 रखते हो तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 3। सोचो फिर से आपको दे रखा है ए बी सी का बॉक्स कितना रूट 30, वो तो भैया सदाबहार है हमेशा के लिए, वो तो एबीसी की वैल्यू कितनी रूट 30। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ए आएगा, तो इसको डिवाइड किया मैंने किससे बीसी से, तो बताओ ए क्या आया, ए आया आपका रूट 30/3, सही कि नहीं? फिर वापस से डिवाइड करेंगे कितना, ए बी सी जितना रूट 30 था, इसको डिवाइड किया मैंने ए सी से, इससे इसको इससे डिवाइड किया तो विद्यार्थियों ये सी से सी गया, ए से ए गया, तो बी की वैल्यू कितनी आई रूट ओवर 30 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा है समझ में? फिर आगे बात करते हैं यहां पर अपन कि अगर मैंने ए बी को 5 रखा और बॉक्स एबीसी को, एबीसी कितना था अपना रूट ओवर 30 और ए बी कितना था अपना 5, डिवाइड करते ही भैया सी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी रूट ओवर 30/5। खुश मत होना भैया, जो आपका बॉक्स था वो वेरीफाई कर लेना एक बार कि ए की वैल्यू रूट 30 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग बाय 3, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ 1 चलेगा। रूट 30 की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग बाय 2, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ 2, और सी की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग बाय 5, दैट विल बी 1 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ 1। इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू ये भी चलेगी, तो ए की वैल्यू रूट 30/3, 30 बाय रूट 30/2 और रूट 30/5, तो बी की वैल्यू भी चल रही है, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ये भी आ गया। अब एक लास्ट केस अपना बचा हुआ है, इसको वेरीफाई करना। आप समझ रहे हो हम कितनी दूर तक पहुंचे, तो एबीसी निकाल लिया, फिर हमने जो माना ये इन 3 केसेस के लिए ए बी और सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। आइए अब मैं केस नंबर 3 लेता हूं, इसको वापस से अपन रब करते हैं और केस नंबर 3 के लिए वेरीफाई करते हैं। ज्यादा खुश ना होए, केस नंबर 3 वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि वो चलेगा नहीं। आइए देखिए, बॉक्स ए 2, बॉक्स बी 1 और बॉक्स सी कितना 1। सोचो आपको दे रखा है बॉक्स ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, वापस से यहां से देख के लिखना है 3, आपको दे रखा है ए इंटू बॉक्स ऑफ बी इंटू सी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 4, और आपको दे रखा है ए इंटू बी इंटू बॉक्स ऑफ सी की वैल्यू कितनी 5। अब बताओ बॉक्स ऑफ ए अगर 1 है 2 है तो बीसी की वैल्यू कितनी है 3/2। यहां पर देखोगे तो बॉक्स ऑफ बी अगर 1 है तो एसी की वैल्यू कितनी है 4, यहां पे देखोगे तो बॉक्स ऑफ सी की वैल्यू है तो ए बी की वैल्यू कितनी है 5। आओ देखें, अगर आपको ए बी सी रूट 30 दे रखा है, सदाबहार है, ए बी सी आपको रूट 30 दे रखा है और ए बी सी आपको रूट 30 दे रखा है, आप समझदार हैं, आपको पता है सर मैं जैसे ही बीसी से डिवाइड करूंगा 3/2, तो बी और सी चला गया तो ए कितना आएगा 2 रूट ओवर 30/3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे आगे मैं बढ़ूं तो बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले देखो रूट 30 आपने कितना कहा था 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग इंटू 2 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग बाय 3, तो 10 पॉइंट समथिंग को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आता है, और 3 पॉइंट समथिंग आपका ए है, उसका जीआईएफ लोगे तो 3 आएगा न कि 2 आएगा, तो यहां पर इसकी वैलिडिटी चली गई, यहां पर ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, तो केस नंबर 3 चला गया, केस नंबर 3 से कोई आंसर नहीं आएगा, तो आगे वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ए बी सी की 2 ही वैल्यू है और 2 तरीकों से आंसर आ सकता है। केस 3 अगर वैलिड होता तो क्या पता ऑप्शन में होता तो अपन टिक कर लेते, लेकिन आप देखो ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद भी हमने जो माना था उसको चेक करना जरूरी है, और आईआईटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर बेस कि जो चीज आप निकाल रहे हो उसको चेक जरूर करें, कहीं ना कहीं उसकी वैलिडिटी चलेगी या तो नहीं चलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था जीआईएफ के ऊपर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था लेकिन बेहतरीन था, समझने के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन और मैनिपुलेशन बहुत जबरदस्त है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए।